नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अमृत मंथन बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। द्वितीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। अभी आपके सामने जो दोहा पढ़ा गया उसमें गोस्वामी जी यह कहते हैं कि भरत एक विशाल गंभीर समुद्र हैं और इस विशाल समुद्र के अंतराल में प्रेम का अमृत छपा हुआ है। लेकिन जैसे समुद्र का मंथन अमृत के लिए किया गया था, पर अमृत के साथ साथ उसमें कई अन्य वस्तुओं का भी प्राकट्य हुआ। ठीक इसी प्रकार से जब श्री भरत के व्यक्तित्व के जो गुण प्रकट होते हैं, आइए उन पर संक्षेप में क्रमशः हम कुछ विचार करें। अपने अंतिम संकल्प को पूर्ण किए बिना ही महाराज श्री दशरथ प्राण का परित्याग कर देते हैं। उसके पश्चात गुरु वशिष्ठ ननिहाल से श्री भरत को बुलवाते हैं और तब श्री भरत समुद्र का मंथन प्रारंभ हो जाता है। और मंथन की यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है कैकई के शब्दों के द्वारा। जिस वस्तु को हम मथते हैं उसके कण कण पर प्रहार किया जाता है, और सचमुच कैकई ने अपने शब्दों के द्वारा जैसा प्रहार श्री भरत पर किया वैसा प्रहार तो कल्पना से भी परे की बात है। यद्यपि कैकई स्वयं भी यह नहीं समझ रही थी कि मैं प्रहार कर रही हूँ, लेकिन जिस समय श्री भरत को यह ज्ञात हुआ कि महाराज श्री की मृत्यु हो गई है, तो वे पिताजी की मृत्यु के संदर्भ से कैकई जी से पूछते हैं कि कहूँ पितु मरण हे तो महतारी, माँ पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है। और उसके पश्चात कैकई बड़ी प्रसन्नता से अपनी समस्त कुटिल करनी का वर्णन करती हैं। किंतु पिताजी की मृत्यु का कारण जब उन्हें श्री राम का वनगमन मालूम पड़ा, तब तो गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरऊ पितु मरण सुनत राम वन गौन हे तू अपन पौ जान जी थकित रहे धरि मौन। श्री भरत के हृदय में यह तो महान कष्ट होता है कि प्रभु वन चले गए, लेकिन उनके वन जाने का निमित्त मैं बना, मुझे राज्य देने के लिए कैकई ने यह महान निष्ठुर कर्म किया। जब यह शब्द श्री भरत के कानों में पड़ते हैं, तब उनका अंतःकरण विदीर्ण होने लगता है तथा प्रभु के संकल्पानुसार भरत समुद्र का मंथन प्रारंभ हो जाता है। समुद्र मंथन की जो उपकथा है उसके 3 रूपक मानस में प्रस्तुत किए गए हैं। जब श्री जनक नंदिनी का सौंदर्य सामने आता है तो गोस्वामी जी से प्रश्न किया गया कि आप काव्य के माध्यम से जनक नंदिनी के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में या ऊपर के लोकों में ऐसा कोई सौंदर्य ही नहीं है कि जिससे हम जनक नंदिनी की तुलना करें। उनसे जब पुनः अनुरोध किया जाता है कि किसी प्रकार से जनक नंदिनी के सौंदर्य के संदर्भ में किसी भी रूपक या किसी उपमा के माध्यम से आप अपनी बात रखिए, तो गोस्वामी जी सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए एक समुद्र मंथन की कल्पना करते हैं। इस प्रकार यह समुद्र मंथन सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए किया गया। उसके पश्चात रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक दूसरे समुद्र मंथन का वर्णन किया गया है, जिसका उद्देश्य सत्य की उपलब्धि है। इस प्रकार एक मंथन का उद्देश्य सौंदर्य की प्राप्ति है तथा दूसरे का उद्देश्य सत्य की उपलब्धि है। गोस्वामी जी ने अलग अलग प्रसंगों में भिन्न भिन्न रूपों में इस समुद्र मंथन को प्रस्तुत किया है। जब वे जनक नंदिनी के सौंदर्य के लिए समुद्र मंथन की कल्पना करते हैं, उस समय वे सारी वस्तुओं को बदल देते हैं। और ये जो 3 समुद्र मंथन किए गए हैं, इन तीनों में सारी वस्तुएं तो बदली हुई हैं, पर एक वस्तु ऐसी है जो कहीं नहीं बदली। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जनक नंदिनी के सौंदर्य की उपमा देने के लिए जिस लक्ष्मी की आवश्यकता है, उनका जन्म इस साधारण समुद्र से नहीं होगा, अपितु उसके लिए तो छवि का समुद्र चाहिए। उन्होंने कहा कि जो श्रृंगार रस को मंदराचल बनाकर शोभा की रस्सी के द्वारा जब कामदेव स्वयं इस समुद्र का मंथन करेगा, तब इन लक्ष्मी का सृजन होगा। लेकिन वहाँ पर गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। उनसे पूछा गया कि आपने समुद्र भी बदल दिया तथा मंदराचल भी बदल दिया और मथने वाले को भी बदल दिया, क्योंकि आपने श्रृंगार रस को मंदराचल बना दिया।
तथा छवि को समुद्र बना दिया और उस समुद्र के मंथन करता देवता तथा दैत्य थे और इसका मंथन करता आप काम को बना रहे हैं। किंतु इसमें आपने और एक वस्तु भी तो बदली होगी, क्योंकि यह जो मथानी है वह भी बाहर दिखाई दे रही है, जो रस्सी है वह भी बाहर लिपटी हुई है और जो मथने वाला है वह भी दिखाई दे रहा है। लेकिन समुद्र मंथन के संदर्भ में बहुत बड़ी समस्या पुराणों में तब आ गई जबकि मंदराचल पर्वत को ले जाकर समुद्र में डाला गया। तो वह मंदराचल इतना भारी था कि वह अपने बोझ के कारण नीचे की ओर धंसने लगा और तब यह समस्या आई कि अब मंथन कैसे होगा, क्योंकि अगर कोई मथानी इतनी भारी हो जाए कि वह बर्तन की तली को ही तोड़ दे तो मंथन से कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। रामचरितमानस में 3 मंथन हैं, एक सत्य का मंथन, एक शिव का मंथन तथा एक सुंदर का मंथन। ये जो सत्यम शिवम सुंदरम इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें गोस्वामी जी सबसे पहले सुंदरम के मंथन की प्रक्रिया लिखते हैं। सौंदर्य के मंथन में वे कहते हैं कि भाई बिना श्रृंगार रस के तो सौंदर्य का सृजन हो नहीं सकता, क्योंकि श्रृंगार रस ही उसका मंथन करता है। परंतु श्रृंगार रस के साथ साथ उन्होंने एक वस्तु और जोड़ दी। वे कहते हैं कि उस मथानी के चारों ओर अगर रस्सी नहीं रहेगी तो वह पर्वत असंतुलित हो जाएगा, वह बीच में स्थिर नहीं रहेगा। और यही समस्या जब देवताओं के सामने भी आ गई तो उन्होंने भगवान से कहा कि महाराज यह मथानी तो नीचे की ओर धंस रही है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, अब इससे आगे का काम मेरा है, इतना काम इस मंथन में मैं करूँगा। और तब भगवान कच्छप अवतार लेकर समुद्र की तली में जाकर बैठ गए और भगवान ने यह कहा कि इस मंदराचल पर्वत को मेरी पीठ पर स्थापित करो, जिससे कि इसके नीचे की ओर धंसने की यह जो प्रक्रिया है वह रुक जाएगी और उसके पश्चात तुम लोग मंथन प्रारंभ करो। देवताओं ने कहा, प्रभु इतना बड़ा पर्वत आपकी पीठ पर लाद दिया जाएगा, इससे आपको कष्ट तो नहीं होगा? भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम लोग सारा बोझ मेरे ऊपर लाद दो। परंतु जीव कभी कभी चिंतित हो जाता है कि यह सारा बोझ क्या भगवान ही उठावेंगे। किंतु देवताओं ने जब यह कहा कि महाराज आपकी पीठ पर इतना बड़ा बोझ लाद दें तो आपको कष्ट तो नहीं होगा, तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हारा जो मंथन है यह तो मेरे लिए खुजली मिटाने की एक प्रक्रिया मात्र है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो समस्या समुद्र मंथन में मथानी के नीचे धंस जाने की देवताओं के सामने थी, वही समस्या सौंदर्य की सृष्टि करते समय जब हम श्रृंगार रस को मथानी बनाएंगे तब हमारे सामने भी होगी। क्योंकि जैसे मथानी नीचे की ओर जा रही थी, ठीक इसी प्रकार से श्रृंगार के बिना सौंदर्य ही नहीं रहता। और श्रृंगार रस जब व्यक्ति के हृदय में आता है तब वह व्यक्ति के मन को अधोगामी न बना दे, क्योंकि श्रृंगार रस के बिना सौंदर्य ही नहीं रहता। और श्रृंगार रस जब व्यक्ति के हृदय में आता है तब वह व्यक्ति के मन को अधोगामी बनाता है। गोस्वामी जी मानो यह संकेत करते हैं कि भाई छवि को भी रखिए, शोभा की रस्सी को भी रखिए, श्रृंगार का मंदराचल भी रहे और स्वयं कामदेव उसका मंथन भी करे। इन सब वस्तुओं को तो रखिए ही, लेकिन व्यक्ति को उन्होंने सावधान कर दिया कि इतना होते हुए भी कछुआ जरा सोच समझ कर रखिए। गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज आपने जब सारी वस्तुओं को बदल दिया तो फिर कछुआ भी बदल दिया होगा? तो वे कहने लगे, नहीं नहीं, सारी वस्तुएं तो बदली हुई हैं परंतु कछुआ ही नहीं बदला है। वहाँ पर गोस्वामी जी स्पष्ट कह देते हैं कि जो छवि सुधा पयो निधि होई और परम रूपमय कच्छप सोई। बोले भाई कछुआ पुराना ही रखा, उसे नहीं बदला। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि भाई श्रृंगार रस अधोगामी तभी बनावेगा कि जब वह भगवान का आश्रय नहीं लेगा, क्योंकि भगवान का आश्रय ले लेगा तब तो वस्तुतः हमारा मन उस श्रृंगार के द्वारा नीचे की ओर नहीं जाएगा, अपितु मंथन के द्वारा हमारे अंतःकरण में दिव्य सौंदर्य की, दिव्य श्रृंगार की अभिव्यक्ति होगी।
इस तरह से सौंदर्य की इस अभिव्यक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया बाहर जो दिखाई दे रही है वह तो ठीक है, पर इसके भीतर ईश्वर का आश्रय अवश्य बना रहना चाहिए। उस समुद्र मंथन की प्रक्रिया में भी यही सत्य है कि यद्यपि लगता तो यही है कि सब कुछ व्यक्ति को ही करना है, क्योंकि मंदराचल भी देवता तथा दैत्य ही लाए, रस्सी भी वे ही ले आए तथा मंथन भी उन्हीं को करना पड़ा। पर नहीं, समुद्र के अंतराल में जो कच्छप भगवान उसको भीतर से धारण किए हुए हैं, उनको आप ना भूल जाइएगा। इसका तात्पर्य है कि अगर हमें अमृत तत्व पाना है तो भगवान का आधार लेना होगा, तथा सौंदर्य की सृष्टि भी यदि करनी है तो भी भगवान का ही आधार लेना होगा। गोस्वामी जी ने दूसरे समुद्र का मंथन उत्तरकांड में प्रस्तुत किया है। उसमें भी उन्होंने समुद्र बदल दिया। यह समुद्र मंथन सत्य की उपलब्धि के लिए किया गया, और इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद को समुद्र बनाइए, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान। वेद जो हैं वे ही समुद्र हैं तथा व्यक्ति के अंतःकरण में उदित होने वाला ज्ञान ही मंदराचल पर्वत है। यहाँ पर हम वेद के द्वारा सत्य रूपी अमृत पाना चाहते हैं, और उसे मथने के लिए जो ज्ञान की मथानी केंद्र में तो स्थिर है, लेकिन वहाँ भी संकेत यही है कि वैसे तो सब वस्तुएं बदल जाएंगी, समुद्र बदल जाएगा, मथानी बदल जाएगी तथा मथने वाला भी बदल जाएगा, पर इतना होते हुए भी नीचे जो आधार है वह नहीं बदलेगा। इसका अभिप्राय यह है कि विचार तो वह मंदराचल पर्वत है, और मंदराचल स्वभाव से ही अचल है, अड़िग है। लेकिन समस्या यह है कि जब तक विचार का यह मंदराचल केवल स्थिर रहेगा तब तक सत्य की उपलब्धि नहीं होगी। और इसे मथानी बनाने का अभिप्राय है कि विचार में गतिशीलता का उदय हो। आपने देखा होगा कि मथानी अपने केंद्र पर चारों ओर घूमती रहती है, और मथानी को गति देने के लिए रस्सी की भी आवश्यकता है, और रस्सी है वासुकी नाग, और यह वासुकी नाग जो है वह व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होने वाला संशय है। संशय सर्प ग्रसन उर्गादः। इसका अभिप्राय है कि पहले तो विचार तथा संशय का मिलन होना चाहिए, और विचार एवं संशय के मिलन के पश्चात जब तक हमारे और आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती तब तक सत्य की उपलब्धि नहीं होगी। वेदों में वर्णित सृष्टि तत्व को लेकर जिज्ञासु के मन में यह प्रश्न जागृत होता है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजाति सूक्त। इस सृष्टि के मूल में कौन सा तत्व है, हम किसकी स्तुति करें, किसकी पूजा करें। इसका अभिप्राय यही है कि जब तक किसी तत्व के संदर्भ में हमारे अंतःकरण में कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा तब तक हम सत्य का प्रकाश नहीं पा सकेंगे। परंतु हमारे विचार का आश्रय ईश्वर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार का आश्रय यदि ईश्वर नहीं होगा तो हमारी बुद्धिमत्ता भी अधोगामिनी बन जाएगी। इसीलिए वहाँ पर भी आधार के रूप में भगवान ही कच्छप के रूप में विद्यमान है। सौंदर्य की उपलब्धि के लिए एक समुद्र मंथन किया गया, सत्य की उपलब्धि के लिए दूसरा मंथन किया गया, परंतु अब यह जो भरत समुद्र का मंथन किया जा रहा है यह शिव की उपलब्धि के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। और इस समुद्र मंथन में भरत समुद्र है, 14 वर्ष का वियोग मथानी है तथा कैकई अम्बा ही वासुकी नाग है। लेकिन इस मंथन को यदि ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि यह 14 वर्ष का वियोग जो है वह तो कैकई जी के वाक्यों के द्वारा ही संभव हुआ, क्योंकि अगर कैकई जी यह वरदान न मांगा होता तो 14 वर्ष के वियोग की मथानी न चलती, और श्री भरत के हृदय में अगर आघात न लगता तो उनके अंतःकरण की, उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वे हमारे सामने प्रकट न होती। ये रामचरितमानस में यह एक बड़ी अनोखी सी बात है। आप देखेंगे कि रामचरितमानस में कुछ पात्र तो ऐसे हैं जो कि निंदनीय हैं, और कुछ पात्र ऐसे हैं जो सर्वथा वंदनीय हैं।
जैसे कि भगवान राम, लक्ष्मण, श्री भरत जी तथा श्री हनुमान जी, ये लोग वंदनीय हैं, और दूसरी ओर रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद आदि निंदनीय हैं। लेकिन रामायण में एक व्यक्तित्व अत्यंत विवादास्पद है, और वह है कैकेयी जी का। यह विवादास्पद इस अर्थ में है कि कैकेयी जी की निंदा करने वाले व्यक्ति भी हमें मिलेंगे और उनकी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति तथा वक्ता भी आपको मिलेंगे। कई बार जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी दृष्टि में कैकेयी निंदनीय है अथवा वंदनीय, तब मैं तो यही कहता हूँ कि भाई रामचरितमानस में उनकी निंदा और वंदना करने वाले दोनों इतने महान हैं कि किसी की बात काटने का साहस मुझ में नहीं है। क्योंकि रामायण में श्री कैकेयी जी की निंदा करने वाले हैं परम संत श्री भरत। वे कैकेयी जी की अत्यंत भर्त्सना करते हैं। समुद्र मंथन में जैसे मंथन तो किया गया अमृत के लिए, पर पहले तो निकला विष। इसी प्रकार जब भरत समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें भी पहले विष ही निकला। और याद रखिए कि यह श्री भरत के क्रोध का हलाहल है। उस विष में भी अंत में कल्याण ही किया, और इस विष का भी अंतिम परिणाम कल्याणकारी ही हुआ। श्री भरत के मुख से जो शब्द निकलते हैं, उसके पश्चात फिर श्री भरत के मुख से इस प्रकार की भाषा पूरे जीवन में कभी सुनने को नहीं मिली, जिसका प्रयोग ननिहाल से आते ही श्री भरत ने कैकेयी के प्रति किया। ऐसा लगता है कि जैसे अमृत तो बाद में निकला पर विष पहले। यद्यपि श्री भरत तो बोलने में इतने मधुर हैं कि इतना मधुरतम बोलने वाला अन्य कोई है ही नहीं, लेकिन इतने मधुरतम बोलने वाले श्री भरत हैं, उन्होंने जब सारा समाचार सुना तो कैकेयी जी के प्रति अत्यंत निष्ठुर भाषा का प्रयोग किया तथा कैकेयी जी की भर्त्सना करते हुए कहा कि जब तय कुमति कुमत जी अठायूं, खंड खंड होई हृदय न गयूं, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परऊ न कीरा। श्री भरत जी ने कहा कि कैकेयी कत जनमी जग मांझा, जौ जनमी त भई काहे न बांझा, कुल कलंक जहि जन्म्यो मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। उनकी तो मान्यता है कि कैकेयी जी से बढ़कर निष्ठुर, पाप युक्त और कुटिलता युक्त अंतःकरण किसी का है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने श्री राम को वन दे दिया तथा इतने अनर्थों की सृष्टि की। इस प्रकार श्री भरत जी कैकेयी जी की निंदा अत्यंत कठोर शब्दों में करते हैं, और दूसरी ओर उनकी प्रशंसा करने वाले स्वयं साक्षात भगवान राम हैं। भरत जी और भगवान राम अन्य बातों में तो एक मत हैं, पर कैकेयी जी के विषय में दोनों भाइयों में मतभेद है। कैकेयी जी के संबंध में भाषण देते हुए भगवान राम चित्रकूट में कहते हैं कि दो सुदेही जन नहीं जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। मेरी माता कैकेयी को जो दोष देते हैं वे जड़ हैं, उन्होंने साधु समाज का सेवन नहीं किया है। तो अब श्री भरत की बात को प्रमाणिक माने कि भगवान राम की बात को। यद्यपि श्री भरत के पक्ष में अधिक तर्क है। श्री भरत जब कैकेयी की निंदा करने लगे तो वे समझ गए कि मेरी बात प्रभु को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, अगर किसी विषय में मतभेद हो तो अधिक लोगों का मत ले लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ जो इतनी बड़ी सभा एकत्र है, इसी से पूछ लिया जाए कि कैकेयी अच्छी हैं या बुरी हैं। श्री भरत ने बड़े आग्रह पूर्वक कहा कि महाराज, इस विषय में आप अकेले हो सकते हैं, पर मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि जननी कुमति जगत सब साखी। अयोध्या का एक एक नागरिक मेरे पक्ष में है। और जब भगवान श्री राघवेंद्र ने सुना तो समझ गए कि भरत का खंडन करना सरल नहीं है। इसीलिए प्रभु ने बड़े ही वाक्य कौशल का प्रयोग किया। उन्होंने अपना भाषण कैकेयी की प्रशंसा से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि जहाँ सारे श्रोता कैकेयी के विरुद्ध हों, वहाँ पर वक्ता अगर सारे श्रोताओं के मन के विरुद्ध कोई बात कहे तो उसको कोई भी आदरपूर्वक नहीं सुनेगा। इसीलिए जब भगवान श्री राम समझ गए कि ये श्रोता क्या सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत श्री भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। प्रभु ने कहा कि भरत, तीनों कालों में जितने पुण्यात्मा हुए हैं वे सब तुमसे नीचे हैं। भरत, मेरी तो मान्यता है कि तुम्हारे प्रति कुटिलता की अगर कोई कल्पना भी करे
तो उसका लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। श्री भरत की प्रशंसा करते हुए प्रभु ने कहा कि संसार में अगर कोई बड़े से बड़ा भी पापी व्यक्ति हो, परंतु यदि वह तुम्हारे नाम का स्मरण कर ले तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मिटिह ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। और अंत में प्रभु ने कहा कि भरत, मैं तो शपथ लेकर कहता हूँ कि यदि यह पृथ्वी रहेगी तो तुम्हारे स्वीकार करने से रहेगी। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। और चों भगवान राम भक्त की प्रशंसा करते हैं, त्यों श्रोता गदगद होते हैं, क्योंकि समस्त श्रोताओं के हृदय में श्री भरत के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। लेकिन अचानक भगवान राम ने अपने भाषण की दिशा को मोड़ दिया। प्रशंसा सुनकर जब सब लोग भरत के प्रति भाव विभोर हो गए, तब भगवान राम ने मुस्कुरा कर पूछा कि आप लोगों को भरत जी की महानता में कोई संदेह तो नहीं है? अयोध्या वासियों ने कहा, नहीं महाराज, यह तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और तब प्रभु ने उलटकर पूछ दिया कि ऐसे महान भरत का जन्म होता कैसे अगर हमारी कैकई माँ ना होती? इसीलिए आप लोग तो व्यर्थ ही मेरी माँ को दोष देते हैं, पर प्रभु कैकई जी को निर्दोष सिद्ध क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे एक राज है। अभी मैं कह रहा था कि जैसे कछुआ दिखाई नहीं दे रहा है, पर सारे मंथन के मूल में तो कछुआ ही है। इसी प्रकार यह भरत समुद्र का मंथन करने की योजना किसकी है? इसके मूल में कौन है? यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें तो इसमें हमें एक अनोखा सूत्र प्राप्त होगा। भगवान राम यह कैकई की जो सफाई दे रहे हैं, कैकई का जो इतना पक्ष ले रहे हैं, उसका रहस्योद्घाटन महर्षि भरद्वाज और श्री भरत के मिलन में हुआ। जिस समय भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश करके श्री भरत ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया तथा उनका सिर ऊपर नहीं उठ रहा है, वे अपनी दृष्टि भरद्वाज की ओर नहीं उठा पा रहे हैं तथा बार बार उनके मन में यही संकोच आ रहा है कि मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सील संकोचू। शील की अभिव्यक्ति जो है वह व्यक्ति की आकृति पर संकोच के द्वारा होती है। और जिस समय भरत के दिव्य शील को महर्षि भरद्वाज ने देखा तो महर्षि ने सोचा कि श्री भरत का संकोच मैं कैसे दूर करूं। श्री भरत के मन में यह संकोच था कि कहीं महर्षि भरद्वाज मुझसे यह न पूछ लें कि क्या तुम ही वह भरत हो जिनके लिए श्री राम वन को गए। उस समय मैं क्या कहूँगा। लेकिन श्री भरद्वाज जी ने श्री भरत का संकोच दूर करने के लिए अपने भाषण का प्रारंभ करते हुए कहा कि सुनहु भरत हम सब सुधि पाई। भरत, हम सब सुन चुके हैं, हमें कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए संकोच छोड़ दो। महर्षि भरद्वाज को आशा थी कि इस बात को सुनकर भरत जी का संकोच दूर हो जाएगा, पर उनका संकोच दूर नहीं हुआ, अपितु और भी बढ़ गया। श्री भरत का अभिप्राय है कि यहाँ पहले ही पता है, इसीलिए पहले से ही न जाने कितनी घृणा मुझसे करते होंगे। यह तो बड़ा अनर्थ हुआ, अब मैं सिर कैसे उठाऊं। इसके पश्चात महर्षि ने संकोच दूर करने के लिए फिर कहा कि भरत, तुम ग्लानि जिय जनि करहूँ, तुम अपने हृदय में ग्लानि मत करो, क्योंकि समुझी मातु करतूति। ग्लानि का उदय तो अपराधी के मन में होना चाहिए, और इसमें जो अनर्थ किया है वह तो कैकई ने किया है, इसीलिए कैकई के हृदय में ग्लानि हो यह तो उचित है, पर तुम्हारे हृदय में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन श्री भरत का अंतःकरण ऐसा बना हुआ है कि इस वाक्य को सुनकर श्री भरत का संकोच घटा तो नहीं अपितु बढ़ गया। आपने रामायण में यह पढ़ा होगा कि श्री भरत ने कैकई अम्बा को फटकारा, किंतु वहाँ श्री भरत की भूमिका एक वैद्य की है, और सचमुच कैकई अम्बा का जो कल्याण है वह श्री भरत के द्वारा उनके परित्याग और उनकी फटकार में है। लेकिन श्री भरत को जीवन भर यह पश्चाताप रहा कि बिनु समुझे निज अग परिपाकु, जारेउ जाई जननी कही काकू। महर्षि भरद्वाज ने जब यह कहा कि इसमें तुम्हारी माँ का दोष है, तो श्री भरत व्याकुल होकर सोचने लगे कि माँ ने जितना अनर्थ किया वह अपने लिए नहीं किया,
बल्कि मेरे लिए किया। अगर मेरी माँ को यह भरोसा होता कि भरत राज्य नहीं लेगा तो माँ इतना बड़ा अनर्थ ना करती। और जिस माँ ने मुझे गर्भ में रखा और जिस माँ ने इतने दिनों तक लालन पालन किया, अगर मैं उस माँ के हृदय तक को विश्वास में नहीं ले सका, तब फिर मेरी निष्कामता सार्थक नहीं है। इसीलिए श्री भरत ने कहा, नहीं नहीं महाराज, माँ ने जो कुछ भी किया वह तो मेरे लिए ही किया। इसीलिए भरत और संकोच में गड़ गए। तो महर्षि भरद्वाज ने कहा कि अच्छा भरत, तुम्हारी माँ का भी दोष नहीं। किंतु जब थोड़ा सा आगे बढ़कर उन्होंने देखा तो दिखाई कौन पड़ा? महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत, तुम्हारी माँ भी दोषी नहीं, अपितु दोषी तो सरस्वती है। तुम ग्लानि जिय जनि करहूँ, समुझि मातु करतूत, तात कै कही दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। बेचारी कैकई भी क्या करती, क्योंकि जब सरस्वती ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया तब सारा दोष तो सरस्वती का ही है। किंतु यह वाक्य सुनकर श्री भरत लज्जा के मारे गड़ गए। उनका अभिप्राय था कि महाराज, आपके मुँह से आज नई बात सुनने को मिली, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि सरस्वती का स्मरण करने पर बुद्धि शुद्ध होती है, पर आज पहली बार यह सुनने को मिला कि किसी व्यक्ति की बुद्धि को सरस्वती जी ने भ्रष्ट कर दिया। महाराज, यह बात तो कुछ अटपटी सी लगती है। और तब अचानक महर्षि भरद्वाज का शब्द बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने कहा, भरत, यहु कहत भल कहई न को। अभी जो कुछ मैंने कहा है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तक महर्षि भरद्वाज खोज कर रहे थे कि असली अपराधी कौन है। उस क्रम में सबसे पहले पता चला कि मंथरा दोषी है, फिर पता लगा कैकई दोषी है, उसके बाद पता चला कि सरस्वती दोषी है। पर जब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि सरस्वती की बुद्धि को किसने बदल दिया, तब तो सारा भेद ही खुल गया। क्योंकि वह रहस्य क्या है, आगे चलकर वर्णन आता है कि जब भरत चित्रकूट की ओर जा रहे थे तब देवताओं ने सरस्वती को फिर याद किया और कहा, माँ, आपने बड़ी कृपा की कि हम लोगों की प्रार्थना पर कैकई की बुद्धि को बदलकर श्री राम को वन भेज दिया, जिससे कि रावण का वध हो जाए। लेकिन श्री भरत तो प्रभु को लौटाने जा रहे हैं, इसीलिए अब भरत की बुद्धि भी ऐसी पलट दीजिए कि जिससे हम लोगों का काम ना बिगड़े। उस समय सरस्वती ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सरस्वती ने कहा कि क्या तुम समझते हो कि कैकई की बुद्धि को जो मैंने बदला वह तुम लोगों के कहने से बदला? सरस्वती ने देवताओं से यह पूछा, अच्छा यह बताओ कि कठपुतली जो नाचती है वह दर्शक की इच्छा पर नाचती है या नचाने वाले के संकेत पर नाचती है? उनका अभिप्राय था कि भाई, तुम लोग तो दर्शक थे और मैं कठपुतली हूँ, किंतु मुझे नचाने वाले कौन थे उन्हें तुम लोग शायद नहीं जानते। अयोध्या कांड के प्रारंभ में वर्णन आता है कि जब देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना की कि आप राम राज्य की स्थापना में कुछ ऐसी बाधा उपस्थित कर दीजिए कि जिससे राम जा ही बन राज उतजी, श्री राम सिंहासन पर ना बैठने पाए, उस समय देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर सरस्वती तो पश्चाताप करने लगी। सुनि सुर विनय छाड़ी पछिताती। सरस्वती सोचने लगी कि आज मुझसे ये क्या काम करने के लिए कहा जा रहा है। इन देवताओं की बुद्धि को क्या हो गया कि जो राम राज्य में बाधा देने के लिए मुझसे प्रस्ताव कर रहे हैं। और जब सरस्वती के मन में यह ग्लानि हुई तब वह ग्लानि मिटी कैसे? यद्यपि उस समय तो सरस्वती ने रहस्य नहीं खोला, पर चित्रकूट के प्रसंग में उन्होंने देवताओं के समक्ष इस रहस्य को अवश्य खोल दिया। सरस्वती बोली कि तुम लोगों ने जब कहा कि आप ऐसा काम करिए तब तो मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था और नहीं मैं इस कार्य को कर सकती थी, लेकिन जब पीछे मैंने लौटकर अपने सूत्रधार श्री राम को देखा तो मुझे क्या दिखाई पड़ा? बोली, तब कि कीन्ह राम रुख जानी। उस समय भगवान राम ने कहा कि सरस्वती, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे राज्य में बाधा पड़े। यह देवताओं की योजना नहीं, मेरी योजना है, इसलिए तुम यह कार्य करो। और यही इस प्रश्न का उत्तर है कि भगवान श्री राघवेंद्र कैकई को निर्दोष क्यों सिद्ध कर रहे हैं। वस्तुतः सत्य तो यह है कि भगवान राम सोचते हैं कि अगर दोषी कोई माना जाए तो मैं ही हूँ,
क्योंकि सब कुछ तो मैंने ही किया है। मैंने ही सरस्वती को ऐसी प्रेरणा दी कि जिससे सरस्वती ने कैकेयी जी की बुद्धि को बदल दिया, तथा कैकेयी जी ने जो वरदान मांगा, इस योजना के पीछे भी मैं ही हूँ। किंतु इतना होते हुए भी यह कितना अनर्थ हो रहा है कि लोग दोष दे रहे हैं कैकेयी जी को, मुझे कोई दोष नहीं दे रहा है। कल आपके सामने यह प्रसंग आया था कि जब श्री हनुमान जी लंका से लौट कर आए तो भगवान राम से उनसे पूछ दिया कि कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहो दुर्ग अति बंका। हनुमान, तुमने लंका कैसे जलाई? तो हनुमान जी ने चरण पकड़कर कहा, महाराज मैंने जलाई या जलवाई गई? प्रभु आप यह बता दीजिए कि कोई बंधा हुआ व्यक्ति कुछ कर सकता है क्या? मैं तो बंधा हुआ था, योजना आपकी थी और आपने रावण से क्रियान्वित करा दी। प्रभु इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं कि रावण का नगर क्यों जला। यह तो रावण ही जाने कि उसने हमारी पूंछ में कपड़ा, तेल और घी डालकर आग क्यों लगा दी। और अगर रावण के मन में ऐसा संकल्प आया तो उसके द्वारा इस कार्य को संपन्न कराने वाले तो महाराज दिखाई भले ही अनुमान दे रहा है, पर वस्तुतः तो नादि सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। और इसका मूल रहस्य यही है कि जैसे समुद्र मंथन के अंतराल में मंदराचल को कच्छप भगवान संभाले हुए हैं, ठीक इसी प्रकार इस सारी योजना के मूल कर्णधार भगवान राम ही हैं। कैकेयी जो कुछ करती हैं अथवा अयोध्या में जो कुछ होता है, उसके पीछे एकमात्र भगवान राम की प्रेरणा है। परंतु प्रश्न यह है कि इसमें भगवान राम की प्रेरणा क्यों है? भगवान श्री राघवेंद्र जानते थे कि अयोध्या में राज सिंहासन पर मेरे बैठने मात्र से राम राज्य नहीं बनेगा, क्योंकि राम राज्य किसी के सिंहासन पर बैठने मात्र से नहीं बनता है, बल्कि राम राज्य तो वस्तुतः मानसिक क्रांति, मानसिक परिवर्तन से बनता है। भगवान श्री राघवेंद्र का तात्पर्य था कि अयोध्या के नागरिकों की यह मानसिक भूमि अभी नहीं बन पाई है जिसमें सच्चे अर्थों में राम राज्य की स्थापना हो सके। इस भूमिका को संपन्न करने की सामर्थ्य अगर किसी व्यक्ति में है तो वह व्यक्ति एकमात्र श्री भरत हैं। श्री भरत और भगवान राम में एक होड़ है और उस होड़ में श्री भरत चेष्टा ये करते हैं कि मैं अपने को छिपा लूं और भगवान राम को मैं प्रकट कर दूं, तथा भगवान राम चेष्टा करते हैं कि मैं छिप जाऊं और भरत को प्रकट कर दूं। भक्त और भगवान की यही अनोखी होड़ है। भक्त चाहता है मुझे कोई न जाने, हमारे भगवान को सब लोग जाने, और भगवान चाहते हैं कि ना मुझे एक बार लोग भूल जावें पर मेरे भक्त को ना भूलें। इसीलिए श्री भरत 14 वर्ष तक ननिहाल में जाकर रह गए, किंतु इसके पीछे श्री भरत की भावना बड़ी मधुर थी। श्री भरत को यह ज्ञात था कि हमारे नाना ने विवाह के समय यह वचन लिया है कि मेरी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को अयोध्या का राज्य मिलेगा। अतः कहीं यह प्रश्न उठाकर सचमुच मुझे राज्य देने की चेष्टा ना की जाए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि समाज और माँ से जितना अधिक मैं दूर चला जाऊंगा उतना ही अधिक लोग मुझे भूलेंगे, और दूसरी ओर श्री राम के सानिध्य में रहकर जब प्रजा को प्रभु के गुणों की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी और मेरी माँ भी श्री राम के शील को देखेगी तो माँ के अंतःकरण में स्वयं संकल्प जागृत होगा कि अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम को ही बैठाना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि श्री भरत की ननिहाल में रहने की जो चेष्टा है वह अपने व्यक्तित्व को छिपाने की ही एक क्रिया है, और भई प्रेम तो छिपाने की ही वस्तु है। तथा रामचरितमानस में कहा गया है कि श्री भरत तो पूर्तिमान प्रेम है। भरत ही कहई सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। भरत अपने व्यक्तित्व को छिपाने के लिए ही ननिहाल में रहे, और सचमुच इतने लंबे समय तक दूर रहने का जो परिणाम श्री भरत चाहते थे वही हुआ। इतनी दूर रहने पर भरत के विषय में लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि कैकेयी जी भी श्री राम से इतनी प्रभावित हो गईं कि वे महाराज श्री दशरथ से अनुरोध करती हैं कि अयोध्या के सिंहासन पर राम को बैठाना चाहिए। इस तरह से श्री भरत की जो योजना थी वह क्रियान्वित होने ही वाली थी, लेकिन भगवान श्री राम ने मन ही मन कहा, भरत
तुम मुझे प्रकट करने के लिए अगर अपने को 14 वर्ष मुझसे दूर करते हो तो मैं भी तुमको प्रकट करने के लिए 14 वर्ष वन में जाकर रहूँगा, क्योंकि मेरे रहने से भी समाज में बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक तुम प्रकट नहीं होगे, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रकट नहीं होगा। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि इस समुद्र मंथन में श्री भरत का यह जो आत्मगोपन है, एक रत्न यह प्रकट होता है। इसके बाद की चर्चा अब कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।